नमस्कार, मैं नयन कुमार। अगर मंगल वक्री हो जाए यानी कि मंगल 164 डिग्री से 196 डिग्री तक में वक्री होता है, साल में दो बार वक्री होता है। आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि सूर्य से, मान लीजिए कि ये सूर्य है या सूर्य कहीं भी बैठा हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो लग्न में ही हो। अगर मंगल षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव अगर स्थित है तो मंगल वक्री हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है, यानी सूर्य से 164 से 196 डिग्री, यानी समझिए ये 30 डिग्री का हुआ, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 150 डिग्री, यानी कि यहाँ 180 डिग्री, यहां से मंगल वक्री होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में ही 164 डिग्री भी आएगा। यहां से मंगल वक्री होगा। ऊपर से देखिए कि यहां पर 180 के बाद 210 डिग्री और 240 डिग्री, तो यहां वक्री होगा। यहां के बाद यहां आ जाएगा 180 और 220 के बीच 10 के बीच में यहां वक्री हो जाएगा। और सूर्य भी अपना परिक्रमा छोड़ नहीं देगा, यानी सूर्य भी परिक्रमा करते, मान लीजिए कि 1 महीने के बाद यहां चला आया, जाहिर सा बात है यहां भी वक्री हो जाएगा। यानी कि इस बीच में मंगल जो है वक्री हो जाएगा। साल में 2 बार वक्री होता है, 80 दिनों के लिए वक्री हो जाता है। 80 दिनों के लिए मंगल वक्री हो जाता है। अब जो है, अब मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए लग्न में ले लिया है। अगर मान लीजिए कि सूर्य जहां भी बैठेगा, चाहे वो द्वितीय भाव में बैठे, तृतीय भाव में बैठे, चतुर्थ में बैठे, वहां से षष्ठ, सप्तम और अष्टम में वक्री हो जाता है, वक्री हो जाएगा। क्योंकि सूर्य भी एक तरह से बोलिए तो तेज गति से चलता है, महीने में घर बदलता है, इसीलिए जो है ये 3 घर में वक्री हो जाता है। अब मान लीजिए अगर सूर्य यहां है तो यहां है, तो ये वक्रीपन षष्ठ, सप्तम, अष्टम में मंगल रहेगा तो वक्री हो जाएगा। कभी कभी नवम भाव में हो सकता है या ना भी हो सकता है। अगर मान लीजिए सूर्य से यहां अगर वक्री है मंगल, यानी यहां कब वक्री होगा, जब या नहीं तो सूर्य यहां हो, या सूर्य यहां हो, या सूर्य यहां हो, तो ही वक्री माना जाएगा। लगभग ये जो डिग्री है ये यहां और यहीं मैच खा सकता है। तो ऐसे में जब इसी प्रकार से अगर पहले घर में वक्री हो जाए तो जिद्दीपन अधिक होता है व्यक्ति में, कोई चीज को पाने की एक जिद्दपन अधिक होता है। दूसरी बात क्या है, ये जिद कभी आगे भी ले जाता है। अगर ये वक्री मंगल अच्छा है तो आपको वो जिद आगे ले जाएगा, नहीं तो आप अपना ही चीजों को नाश दीजिएगा, अपना ही चीजों को हानि पहुंचाइएगा, अपने ही आदमी को हानि पहुंचाइएगा, अपने शरीर को हानि पहुंचाइएगा। यानी ऐसे व्यक्ति जिद के कारण शरीर पटकने वाले, माथा, अपना ही माथा जैसे बहुत होता है कि शरीर को क्षति पहुंचाने वाले, अपना ही माथा को फोड़ने वाले। हालांकि यहाँ माथा दर्द, अग्नि कारक ग्रह जब भी सूर्य मंगल यहाँ रहता है, माथा दर्द करेगा, आधा माथा दर्द करना, ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होगी, लेकिन यहाँ जिद्दीपन बहुत ज्यादा मंगल लाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको स्थिर नहीं बैठने देगा,
कुछ ना कुछ हमेशा जो है आप करते रहिएगा, यानी कि शारीरिक हरकत मानसिक हरकत दोनों मिलकर करते रहिएगा। दूसरी तीसरी चीज, अगर ये अच्छा है तब तो ठीक है, आपका परिवार में चलेगा, आपका परिवार में बात माना जाएगा, आपका जो है घर में वजूद होगी, घर में अच्छा वजूद होगा, यानी कि आपकी शासन चलेगी, यानी आपके बात को माना जाएगा। नहीं होगा तो आपसे लोग डरेंगे, आपसे भागेंगे, आपकी वैल्यू नहीं देंगे। सप्तम में यानी कि कभी कभार आप देखे होंगे होइएगा, मंगल वक्री अगर लग्न और सप्तम में हो तो नहीं, हम इसी से प्यार करते हैं, इससे ही शादी करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे, इसको पाना है, माने किसी भी तरीके से जो है आप अपना जिद पूरा करने लगेगा। अगर लड़की और सप्तम में वक्री है मंगल, तो ये जान लीजिए उससे अगर आपने प्यार किया है तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप भाग नहीं सकते हैं। क्यों? वह आपको किसी भी मतलब कि जो है पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि रहेगी लग्न से, तो ये थोड़ा सा अचानक आपको चोट घाट लगने की समस्या होगी, चोट घाट लगेंगे। हाँ, एक चीज क्या है कि आप जो है मतलब समझिए कि बहुत एक गुप्त मतलब एक एनर्जी समझिए कि आप में रहेगा, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन भी बनाएगा अगर यहाँ शुभ रहा मंगल तो। लेकिन ये समझिए कि व्यक्ति ऐसे में कभी कभी जिद के कारण अच्छा करता है तो कभी खराब भी कर देता है। दूसरी बात, यहाँ मंगल सोचता समझता थोड़ा सा कम है। अगर राहु की दृष्टि रहा तो अपने आप को ही सुपर समझेगा, अपने ही आप को ज्यादा बलिष्ठ समझेगा, अपने ही आपको मतलब हर किसी से तेज समझेगा, अपने ही आपको जो है जो हम डिसीजन ले लिए वही सही है, दूसरा गलत है, चाहे उसके लिए उसे जो चीज करना पड़े, चाहे उसके लिए मतलब उसे हानि हो लाभ हो, इससे मतलब नहीं होता है। थोड़ा अगर मान लीजिए कि ये मंगल उच्च का मकर का रहा, मेष का रहा, तो आपको थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति भी आप में आएगी, मानसिक रूप से आप हिंसक भी होंगे। अगर मान लीजिए कि मंगल द्वितीय भाव में है और वक्री है तो परिवार वाले आपसे परेशान रहेंगे, यानी कि आप ऐसा ऐसा जिद करेंगे जो परिवार वाले के पूर्ति करने की बस की चीज नहीं है। आपकी ऐसे ऐसी इच्छा रहेगी, ऐसा ऐसा जिद रहेगा, परिवार वाले बेचारे व्याकुल रहेंगे। दूसरी बात क्या है, आपका जो दोस्त होगा आपकी बड़ाई ज्यादा करेंगे, दो और मतलब कि आपके दोस्त रिश्तेदार वगैरह थोड़ा सा आपकी कटुवाणी भी होगी, आप अपने आप को ज्यादा सुपर समझेंगे, जिसके वजह से जो है दूसरे को वाणी द्वारा आप चोट पहुंचाएंगे, वाणी द्वारा आप कटुवाणी बोलेंगे। हालांकि यहाँ और यहाँ मंगल वक्री रहा तो थोड़ा नमकीन खाना पसंद करता आदमी और जो है मांसाहारी भी हो सकता है, पाप ग्रह होने के कारण हम बोल सकते हैं मांसाहारी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ देखिए तो द्वितीय भाव में एक चीज और करता है कि अगर मंगल शुभ स्थिति में ना हो तो अपने ही कमाए हुए धन का नाश कर बैठता है, अपने ही कमाए हुए धन ऐसे चीजों में जाकर फंसा देता है जो कि उन्हें मतलब कि काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ मंगल की दृष्टि यानी पत्नी का जो गर्भ है उसमें 2-3 महीने के बाद सुने हो गया अगर गर्भ खराब हो गया या स्त्री के कुंडली में हो तो निश्चित होता है मरे बाल बच्चे की हानि करता है, एबॉर्शन वगैरह के भी योग बनते हैं। अगर पति है तो उसके पत्नी का, अगर मान लीजिए लड़की है तो उसका निश्चित बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ एक तरह से ये समझिए कि यहाँ मंगल रहने से एक चीज और भी होगा, जैसे आप कुछ खानदानी की या पैतृक संपत्ति को भी बेच सकते हैं, हरास कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप दूसरे जगह जाके बसने की भी स्थिति हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एक चीज बताना भूल गए, यहाँ अगर मंगल वक्री है तो आपको जो है ज्यादा एक तरह से बोलिए कि आप दूसरे मतलब चीजों में दूसरे के में ज्यादा रमे हुए होंगे, यानी कि दूसरे के बातों पे दूसरे के पे ज्यादा थोड़ा सा व्यक्ति रम जाता है।
यहां अगर मंगल वक्री है तो ये समझिए कि ये आपका मतलब एक होता है ना कि आप अपनी ताकत का वजूद का गलत फायदा उठाएंगे। आप अपने वजूद का ताकत का गलत उपयोग करेंगे, गलत फायदा उठाएंगे, गलत ढंग से उसे यूज करेंगे। किसी के बहकावे में भी आप आके उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप अपने मनमतंगी टाइप का ये करेंगे और आपको जैसे कि मतलब कि दूसरे का जो है, हालांकि एक चीज है, अगर यहाँ शुभ रहा तो आपका नाम भी होगा, यानी दूसरी जगह आपका नाम मतलब समझिए कि आपका गुणगान भी होगा, उत्साह भी मतलब कि जो है ये होगा। लेकिन आप थोड़ा अपने छोटे भाई बहन के लिए भी अच्छा उतना डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अच्छा नहीं माने जाएंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके जो छोटे भाई बहन है वो आपके अनुसार चले, आप जो कहें वही, यानी कि बड़े भाई बहन के साथ भी आपकी वही स्थिति रहेगी जिससे कि तनाव होगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज है कि आप अपने बदौलत बहुत कुछ करने के लिए खोजेंगे। धन कमाने की लालसा आपको ये मंगल बढ़ाएगा और धन पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी धन कमाने की इतनी ज्यादा लालसा हो जाएगी कि आप किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अगर राहु की दृष्टि रहा, राहु तो वक्री हमेशा होता है, तो और ज्यादा ये हो जाएगी। तीसरी चीज क्या है कि आपका यहाँ पे मंगल एक चीज बिगाड़ेगा कि जैसे आपके जो रिलेशन है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे किसी से। जैसे दोस्त है या पड़ोसी है, जो भी है, ज्यादा दिन तक, कुछ देर बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से वो रिलेशन आपके खराब होंगे। मंगल की दृष्टि यहाँ है तो आप हमेशा दुश्मनी लेने के लिए तत्पर रहेंगे। आप उस चीज से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, यानी कि समझिए आपसे आदमी भागने की कोशिश करेगा। दूसरी बात क्या है कि मंगल की दृष्टि यहाँ है, यानी कि ये समझिए अगर मंगल उच्च का रहा या सौगरी रहा तब तो आप उल्टा सीधा काम भी कीजिएगा तो भी भाग्यशाली हो सकते हैं। दसम भाव में है, यानी कि कर्म के भाव में आपको उन्नति देगा, लेकिन कभी कभी जो है आपका कर्म कुछ ज्यादा जालिम जैसा हो जाएगा। आप यदि पुलिस विभाग वगैरह में हैं या सेना में हैं तो ये समझिए कि आप भ्रष्टाचार की कोशिश ज्यादा कीजिएगा, भ्रष्टाचार से कमाने की भी नीयत बहुत ज्यादा हो जाएगी आपकी। तीसरा चीज, यहां अगर मंगल है और वक्री है तो घर वाले को आप परेशान करेंगे, आप अपना ज्यादा चलाएंगे, आप अपना जिद पे ज्यादा चलाएंगे, अपने आप को जिदपन के कारण ज्यादा मतलब कि ये करेंगे। तीसरी चीज क्या है कि आपसे घर वाले भी डरेंगे। दूसरी बात क्या है, ये अचल संपत्ति का भाव है, यानी कि अचल संपत्ति, गाड़ी घोड़ा घर द्वार वगैरह का भाव है, किसी चीज को लाके पाने की प्रवृत्ति का भाव है। तो कभी कभार क्या है, यहाँ वक्री मंगल आपको, हालांकि इच्छा तो इतना मतलब किसी से जैसे कि समझिए कि छीन के पाने की आपकी इच्छा हो जाएगी, किसी को समझिए कि मतलब बाय फोर्सली जबरन आप लेने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा ये दिक्कत करेगा। माने आपको इतनी संपत्ति बढ़ाने की उत्साह देगा अगर उच्च का मंगल या सौगरी या शुभ मंगल हुआ, कि आप जैसे किसी को छीन के, किसी को पानी में, किसी का कोई चीज आप देख लिए, उस चीज के पाने की इच्छा ज्यादा तड़प पैदा करने लगता है। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ माता का ऑपरेशन का योग होगा, माता को ब्लड प्रेशर होगा, माता को खून की कमी होगी, होमोग्लोबिन की कमी होगी, आपको भी बाद में जाके हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है, जलन होगा, पेट वगैरह में जलन भी देगा। तीसरी चीज क्या है कि यहाँ मंगल वक्री है तो एक चीज और भी है, कभी कभार आप जितना तेजी से ऊपर बढ़े हैं, प्रॉपर्टी बनाए हैं या कोई चीज संपत्ति हासिल किए हैं, उतना तेजी से थोड़ा सा खत्म भी होने लगता है बहुत बार। और यानी कि आप पुनः मूसिको भव की वाली स्थिति, यानी कि आपकी जो ताकत है, आपका जो साहस है, या जो आपका समझिए कि मतलब कि जो भी बल है या सामर्थ्य है, वो खोने का भी डर जल्दी रहता है। यहाँ पे संतान हानि करेगा, कब आपकी पढ़ाई छूट जाएगी ये आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन मंगल शुभ रहा तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनाएगा, सिविल इंजीनियर बनाएगा, ऑटोमोबाइल्स का जो है बहुत अच्छा जानकारी देगा।
और आप अपने घर को बहुत अच्छा स्थिति में रख सकते हैं अगर यहाँ मंगल वक्री है तो। दूसरी बात है कि यहाँ मंगल वक्री है तो ये समझिए कि आपको एक जुनून पैदा करेगा, कुछ पाने का भी जुनून पैदा करेगा। कोई मतलब समझिए कि आपकी मदर के द्वारा या आपके समझिए कि गुरु या कोई के द्वारा या पिता के द्वारा, ये समझिए कोई ऐसा है जिसका आपको मतलब बात मतलब कि उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, यानी किसी की प्रेरणा से मंगल ये मंगल काफी आप ऊंचा जाएंगे। लेकिन अगर खराब रहा तो ये समझिए आप आतंकवादी भी बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शार्प माइंड यहाँ वक्री मंगल कर देता है। यानी कि अगर आपको गलत प्रेरणा कहीं मिल गया तो आप गलत फायदा उस चीज का उठाएंगे और गलत रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगर मंगल देखें तो यहाँ दृष्टि है, यानी कि अचानक जो भी घटना होगी सब कुछ आपके जीवन में अचानक होगा। हालांकि धन प्राप्ति भी अचानक होगी आपको, जैसे गुप्त धन यानी कि किसी का वसीयत लाभ या शेयर मार्केट, या समझिए कि अचानक किसी से धन की प्राप्ति होने का योग रहेगा। यानी समझिए कि जो धन आपने नहीं कमाया है वो भी प्राप्ति होगी, लेकिन वो जाने में भी देरी आपका नहीं लगेगा। यहाँ सप्तम दृष्टि है, आप हमेशा लाभ कमाने की कोशिश बहुत ज्यादा करेंगे। थोड़ा सा मंगल निर्दयी भी बनाता है, निर्दयी रूप से महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, बाय फोर्सली बाय जबरन करेंगे। यहाँ मंगल की दृष्टि है, यानी कि ये समझिए कि आप इतना जिद्दीपन रहेगा, यानी कि खोने का भी आपको कोई चीज, जैसे कि हमारा ये चीज चला जाएगा उसका भी आपको भय नहीं रहेगा, यानी आप अपने जिद के कारण कोई चीज को खोने से भी नहीं डरेंगे। तीसरी चीज, एक चीज मैं भूल गया कि यहाँ अगर मंगल है तो यहाँ अगर दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, यहाँ एक तो मांगलिक कुंडली हुआ, चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि हुआ, यानी कि आपकी पत्नी को भी ये बीमार करेगा, आपकी पत्नी को भी समस्या रहेगी। सप्तम भाव पे पुलिस वगैरह में गए, सेना वगैरह में गए, पहले भी मैंने बताया था, यहाँ से अगर है तो थोड़ा सा निर्दयीपन से आदमी दौलत जमा करता है, संपत्ति जमा करता है, भ्रष्टाचार से भी करता है, भ्रष्टाचार से भी डर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ इसकी दृष्टि है तो अपनी महत्वाकांक्षा, पदवी बहुत बड़ा चाहता है, महत्वाकांक्षा बहुत होता है। अगर सेना मेरा जल्दी चाहता है कर्नल बन जाए, पुलिस मेरा जल्दी प्रमोशन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है वजूद हो, इज्जत हो, इस टाइप की थोड़ी सी भावना हो जाती है। अगर मान लीजिए कि मंगल यहाँ रहा और ये मंगल वक्री है तो आपको जल्दी किसी से डर नहीं लगेगा, आप दुश्मन को बुला बुला के लड़ने की कोशिश कीजिएगा, यानी तुम आओ लड़ो हमसे, तुम क्यों ये हो। हालांकि थोड़ा सा दयावान भी बनाएगा। और दूसरी बात क्या है कि दयावान के साथ जो है ये समझिए आप में एक वजूद भी ज्यादा मन नहीं करेगा, किसी से नहीं डरना, यानी दुश्मन ये समझिए शत्रुहंता योग एक टाइप से बनाएगा। अगर मंगल कमजोर रहा तो आपको ब्लड संबंधी इन्फेक्शन होगी, ब्लड संबंधी समस्या होगा और ये रोग मिलेगा या अपंगता का। यहाँ और यहाँ मंगल वक्री है और वो उसमें कोई बल नहीं है तो आप अपंग हो सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम में हाथ पैर कट जाना या कुछ ऐसा हो जाना हो सकता है आपके साथ। यहाँ मंगल है तो इसकी दृष्टि भाग्य भाव में है, यानी कि आप जितना जीवन में जोखिम लेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, जोखिम के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लोन है बिजनेस में तो ले लीजिए, आपको जरूर जो है वो आगे बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए इस काम में ज्यादा जो है जोखिम है तो उस काम से ही आपको आगे प्रोग्रेस होगी। अगर मंगल की दृष्टि यहाँ है और लग्न पे भी है तो यानी यहाँ है व्यय भाव में, तो ये थोड़ा सा आपको हॉस्पिटल वगैरह के भी मतलब कि योग बनाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के भी योग आपको रहेंगे, खर्च के भी हॉस्पिटल वगैरह में रोग होना, व्याध होना, ये सब का। लग्न पे है थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहेगा, थोड़ा कम मतलब कि समझिए चिड़चिड़ापन भी रहेगा, कोई भी अगर आपका काम नहीं पूरा हुआ तो आप चिड़चिड़ा जल्दी जाएंगे। यहाँ मंगल वक्री है तो ये समझिए कि आपको अगर किसी लड़की से प्यार हो गया तो आप उसको पाने के लिए जिद पे आ जाएंगे, जिद पे अड़े रहेंगे, चाहे जो भी हो हमें उसी से शादी करनी है, उसी से प्यार करना है, इस टाइप की भावना जिद्दीपन वाली आ जाएगी।
या लड़की का है तो समझिए जो लड़का उससे प्यार किया उसके प्रति बिल्कुल जिद्दीपन रहेगा कि नहीं हम उसी से हमें शादी करना है, विवाह करना है। यहाँ ये मंगल जो है आपको, हालांकि आप एक अच्छा साथी बनेंगे किसी का। अगर मान लीजिए कि वो आपके लिए कुछ दगा किया तो ये समझिए कि आप भी उससे बदला लेने की भावना प्रबल करेगा, यानी आप उससे बदला लेके रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ अगर मंगल की दृष्टि यहाँ है तो ये समझिए कि आपको मतलब कि एक ही टाइप का मैंने पत्नी भी जो है आपकी थोड़ी सी दबंग मिलेगी और एक ही टाइप का काम करने वाले दोनों होंगे। जैसे पत्नी इंजीनियर है तो पति भी इंजीनियर है, लेकिन यहाँ मंगल मांगलिक कुंडली बनाता है तो थोड़ा सा जो है, अगर मांगलिक लड़की नहीं है या आपकी शादी 30 साल बाद नहीं हुआ है या लड़की का 28 साल बाद नहीं हुआ है तो आपको दिक्कत होगी। अगर यहाँ देखें तो मंगल अगर यहाँ वक्री है, हाँ यहाँ अगर मंगल वक्री है तो यहाँ दृष्टि के कारण आप फैमिली को हानि पहुंचा सकते हैं कभी कभी, क्योंकि ये मार्केस है, आपसे फैमिली परेशान रहेगा आपके हरकतों से। मंगल यहाँ है तो आपको अचानक एक्सीडेंशियल योग बनेगा, अपंग हो सकते हैं आप, हाथ पैर कटना या इस टाइप के योग बनेंगे। लेकिन अगर मंगल शुभ है तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगा, बिना कमाया हुआ प्रॉपर्टी मिलेगा, बिना इनकम मिलेगा, ससुराल से भी प्रॉपर्टी मिल सकता है। आप अपने ससुराल के जो फैमिली वाले हैं उनसे अच्छा संबंध रखेंगे तो आपका अच्छा योग बनेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ अगर देखें तो यहाँ द्वितीय भाव में है, पैतृक संपत्ति के योग बनेंगे अगर शुभ मंगल रहा। यहाँ दृष्टि है यानी कि आप अपने वजूद पर ये अचानक बहुत मतलब कि खड़ा हो जाएंगे। पहले तो आदमी आपको ये समझेगा ये किसी काम का नहीं है, लेकिन बाद में आप काफी उन्नति करेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए कि मंगल यहाँ है और वक्री है तो अगर उच्च का है या सौगरी है तो ये समझिए कि आप काफी ऊपर जाने वाले हैं, अपने बदौलत काफी ऊंचा उठेंगे और ये समझिए कि काफी आपकी नाम इज्जत प्रतिष्ठा भी होगी। दूसरी चीज क्या है, अगर यहाँ मंगल शुभ नहीं है तो ये समझिए आपकी बर्बादी तय है, आपको जो है ये मंगल बर्बाद करके रहेगा। यानी कि आप कुछ ऐसा दुश्मनी किसी से ले लेंगे जो आप ये समझिए कि आपकी बर्बादी ही आएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ है, यानी कि वो आपके खर्च के कारण आपकी जमीन ज्यादा बिक जाएंगे और तृतीय दृष्टि चतुर्थ दृष्टि के कारण जो है आपकी संपत्ति का हानि होगा, यानी कि आपको काफी ज्यादा लॉस उठानी पड़ेगी, आपको काफी ज्यादा जो है ये जोखिम उठाना पड़ेगा। अगर गुरु की दृष्टि है तब हो सकता है बाद में आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएं और धर्म कर्म या गुण ज्ञान की ओर आप ज्यादा जो है जाने लगे और उस चीज का प्रसार करें। यहाँ मंगल है पुलिस में, सेना में तो आप जाएंगे, लेकिन वक्री है तो क्रूर आपकी ये रहेगी, आप अपने स्टाफ के साथ या अपने के साथ काफी ज्यादा जो है जालिम वाला व्यवहार करेंगे, काफी समझिए कि जो है मतलब क्रूर आपकी व्यवहार रहेगी। सिर्फ आपको उन्नति ही दिखाई देगी, सिर्फ आपको अपनी ही प्रतिष्ठा दिखाई देगा, अपना ही मतलब कि जो है वजूद दिखाई देगा, अपना ही संपत्ति। माने आप थोड़ा सा स्वार्थी प्रवृत्ति, काम के प्रति इतना स्वार्थी हो जाएंगे कि किसी का दुख सुख आपको पता नहीं चलेगा। आप अपने प्रॉपर्टी की ओर ज्यादा ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी बनाने की ओर ज्यादा ध्यान देंगे, ये संतान हानि भी करेगा। लेकिन यहाँ पे दृष्टि है तो आपको शेयर मार्केट की ओर भी ले जाएगा, घाटा उतार चढ़ाव लाइफ में ज्यादा करेगा और उतार चढ़ाव के कारण कभी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, कभी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन एक चीज है कि यहाँ अग्नि कारक अगर आप काम करते हैं तो आपको ये फायदा देगा बिजली का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजली हो गया, भट्ठे का या कोई और जैसे कि जिसमें कि ऊर्जा का स्रोत हो तो वो आपको फायदा देगा, अचानक से देगा। अगर मंगल यहाँ है और वक्री है, आप इतने महत्वाकांक्षा होंगे, इच्छा इतनी ज्यादा होगी कि आप उसके आगे कुछ नहीं सोचेंगे, उसी को पाने की प्लान आप बनाते रहेंगे, हर समय उस वही चीज पाने की प्लान बनाते रहेंगे, वही चीज आपके दिमाग में हमेशा जो है रहेगा। यहाँ द्वितीय भाव में जिसके कारण परिवार भी आपके इच्छा के कारण परेशान रहेगी, आपके मतंगी के कारण तो परेशानी बनी रहेगी। यहाँ दृष्टि है संतान हानि करेगा, यहाँ है तो ये समझिए आप अपने इच्छा या प्रबल इच्छा के लिए किसी से लड़ना, किसी से भिड़ना, किसी से जूझना या किसी से जो है कि मतलब कि किसी भी प्रकार का जो है कुछ भी हो, लेकिन आप डरेंगे नहीं, यानी कि उसी की ओर आप लगे रहेंगे। इसमें आपको हानि भी हो सकता है, आपको लाभ भी हो सकता है। कभी कभी आप यहाँ जो है जो मंगल की दृष्टि है
काफी बड़े लड़ाई केस मुकदमा वगैरह के योग बन सकते हैं और आप दिक्कत में आ सकते हैं। अगर मंगल यहाँ वक्री होकर है तो आप में जिद्दीपन रहेगा, खर्च भी बहुत ज्यादा रहेगा, इनकम भी रहेगी, इनकम भी रहेगा तो खर्च भी रहेगा। ये दोनों प्रवृत्ति आप में पाया जाएगा। आप अपने सन बखारने में, प्रतिष्ठा पाने की दिशा में ज्यादा जो है खर्च कर देंगे आप, यानी कि दूसरे की जिम्मेवारी भी आप अपने माथे पे ले लेंगे। यानी अगर दूसरा कोई परेशान है, अगर उसकी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएंगे और उसकी जो है ज्यादा ये मतलब तरफदारी करने लगेंगे। यानी कि समझिए कि आप सोचेंगे नहीं सोसाइटी में भी हमारा या जान पहचान में भी हमारा जो है ज्यादा आदमी प्रतिष्ठा को जाने, ज्यादा हमें मतलब कि पावरफुल समझे। यहाँ मंगल की दृष्टि है और यहाँ है यानी पत्नी कारक, और जो है लड़ाई झगड़ा में आपका वजूद थोड़ा सा डाउन करेगा और पत्नी को रोग होने की संभावना है, पत्नी हॉस्पिटलाइज का हो सकती है, या जो है ये समझिए पत्नी को आग से या करंट से ये सबसे डर बना हुआ रहेगा। धन्यवाद।